नमस्कार। स्कूल में इतिहास की किताबों में एक लाइन हम सब ने जरूर पढ़ी होगी कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, है ना? तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि इस तथाकथित खोज का असली मतलब क्या था। ये सवाल सुनते ही जहन में एक ही नाम आता है। पर क्या हो अगर ये सवाल ही अपने आप में अधूरा हो या शायद गलत हो? सोचिए, करते हैं। तो चलिए फिर इस मशहूर खोज की एक एक परत को खोलते हैं। आखिर वास्को डी गामा की उस यात्रा की असली कहानी थी क्या? और इस कहानी में जो खोज शब्द है, उसका मतलब क्या सच में वही है जो हम आज तक समझते आए हैं? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के यूरोप से। उस वक्त यूरोप के जो देश थे, वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए कह सकते हैं बेताब थे। मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, भारत उनके लिए एक खजाने जैसा था। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। जमीन के रास्ते बहुत लंबे और खतरनाक थे, और किसी को भी भारत पहुंचने का कोई सीधा समुद्री रास्ता पता ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि वास्को डी गामा के आने से पहले का भारत आखिर था कैसा? क्या वो कोई गुमनाम अनजान जमीन थी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, यहाँ पर दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ है वो कहानी जो बताई जाती है, एक मिथक, कि भारत कोई गुमनाम जगह थी जो बस इंतजार करी थी कि कोई यूरोपियन आए और उसे खोजे। और दूसरी तरफ है सच्चाई। हकीकत ये है कि भारत तो हजारों सालों से एक बेहद अमीर, एक विकसित और पूरी दुनिया से जुड़ी हुई सभ्यता थी। तो फिर सवाल ये है कि अगर भारत को खोजना मकसद था ही नहीं, तो फिर वास्को डी गामा का असली मिशन क्या था? उसका असल लक्ष्य क्या था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक था। उसका मिशन कोई नया देश या महाद्वीप खोजना नहीं था। उसका लक्ष्य एकदम साफ था, एक नया रास्ता खोजना। यूरोप से भारत तक पहुंचने का एक सीधा, तेज और मुनाफे वाला समुद्री रास्ता। और ये कोई आसान सफर तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, जुलाई 1497 में वो पुर्तगाल से निकला, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटा, खतरनाक तूफानों और अनगिनत मुश्किलों से लड़ते हुए। लगभग एक साल बाद 20 मई 1498 को उसके जहाज भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंची। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कोलंबस भी निकला तो भारत को ही खोजने था, पर वो पहुंच गया अमेरिका। मतलब रास्ता भटक गया। लेकिन वास्को द गामा वो पहला यूरोपियन बना जिसने समंदर के रास्ते भारत पहुंचने में कामयाबी हासिल की। तो उसने एक देश को नहीं खोजा, उसने एक रास्ते को खोजा, और वो रास्ता पूरी दुनिया को बदलने वाला था। इस एक रास्ते की खोज ने, कह सकते हैं कि इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसके जो नतीजे हुए वो यूरोप और भारत दोनों के लिए बहुत गहरे और हमेशा के लिए थे। इसने एक नए दौर के दरवाजे खोल दिए थे। ये सिर्फ एक व्यापार का रास्ता नहीं था, ये दुनिया को बदलने वाला था। पहले तो यूरोपीय ताकतों को मसालों के फायदेमंद व्यापार का सीधा रास्ता मिल गया। फिर इसके बाद व्यापारी, शासक और सैनिक सब भारत आने लगे, और यहीं से भारत को अपनी कॉलोनी बनाने की वो कोशिशें शुरू हुईं जिनकी कड़वी यादें आज भी हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। इसीलिए इस पूरी घटना को खोज कहना शायद सही नहीं है। ये एक संपर्क था, दो दुनियाओं के बीच एक ऐसा शक्तिशाली कनेक्शन जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए, इस पूरी बातचीत की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। दूसरी, भारत पहले से ही एक बहुत पुरानी और दुनिया भर में मशहूर सभ्यता थी। तीसरी, उसकी असली कामयाबी यूरोप से भारत तक का पहला सीधा समुद्री रास्ता खोजना था। और चौथी, इस एक नए रास्ते ने, इस एक संपर्क ने पूरी दुनिया का भविष्य ही बदल डाला। तो आखिर में ये सवाल ही अपने आप में बेतुका है कि भारत की खोज कब हुई। भारत को किसी की खोज की जरूरत नहीं है। इसका इतिहास कुछ हजार साल नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों साल पुराना है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर ये एक खोज की कहानी नहीं बल्कि एक संपर्क की कहानी थी, तो इतिहास में और कितनी ऐसी खोजें हैं जिन्हें हमें आज एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने और समझने की जरूरत है। ये कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों को ये पढ़ाना कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मूर्खता है। काफी काफी बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो चलिए इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश